हेलो स्टूडेंट्स, विनय मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला, इसका स्टेटमेंट क्या है? लेट एफ ऑफ जेड बी एनालिटिक विद इन एंड ऑन अ क्लोज्ड कंटूर सी। कोई क्लोज्ड कंटूर सी है, ये ऐसा क्लोज्ड कंटूर सी है, और एफ ऑफ जेड कोई ऐसा फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है जो एनालिटिक है। एनालिटिक मतलब हमने डेफिनेशन क्या देखा है? विच इज डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट ऑफ डोमेन। उस डोमेन के, उस कंटूर के हर एक पॉइंट पर जब डिफरेंशिएबल हो तब वो क्या हो जाता है? एनालिटिक हो जाता है। तो फंक्शन एफ ऑफ जेड क्या है? एनालिटिक है। कहाँ? विद इन। विद इन मतलब इस कंटूर के अंदर के सभी पॉइंट्स के लिए, एंड ऑन। ऑन मतलब इसकी जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री पॉइंट्स में भी। विद इन एंड ऑन क्लोज्ड कंटूर कैपिटल सी। एंड लेट, और मान लेते हैं जेड जीरो, स्मॉल जेड जीरो जो है, बी एनी पॉइंट विद इन सी। इस कैपिटल सी के अंदर एक स्मॉल जेड जीरो कोई स्मॉल पॉइंट है। देन तब ये कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला ये कहता है कि एफ ऑफ जेड जीरो, उस जेड जीरो पर फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो एग्जैक्टली इक्वल होगी 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल अलोंग सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड जीरो डी जेड। इसकी वैल्यू के इक्वल होगी। प्रूफ देखते हैं इसका। सबसे पहले तो क्या है? लेट एफ ऑफ जेड बी एनालिटिक। एफ ऑफ जेड क्या है? एनालिटिक है। विद इन एंड ऑन अ क्लोज्ड कंटूर सी। जो स्टेटमेंट में दिया हुआ है उसको यहाँ पर एज इट इज लिख लेते हैं। और क्या दिया हुआ है? एंड जेड जीरो बी एनी पॉइंट विद इन सी। कैपिटल सी के अंदर कोई जेड जीरो हमने एक स्मॉल पॉइंट लिया हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं? वी डिस्क्राइब अ सर्कल स्मॉल गामा डिफाइंड बाय इक्वेशन मॉड जेड माइनस जेड जीरो इज इक्वल टू रो। मतलब जेड जीरो को हम सेंटर मानकर और रो रेडियस मानकर हम एक सर्कल डिस्क्राइब करते हैं स्मॉल गामा, उसको हमने नाम दिया। ये जेड जीरो जो है सेंटर है, रो रेडियस है, और इस तरह से हमने एक सर्कल बना दिया। और ये सर्कल का इक्वेशन होता है मॉड जेड माइनस जेड जीरो इज इक्वल टू रो। अब आगे कंसिडर ए फंक्शन। एक फंक्शन हम मानकर चलते हैं फाई ऑफ जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड जीरो। मतलब ये जो वैल्यू है इसको हमने फाई ऑफ जेड नाम दे दिया है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब दिस फंक्शन इज एनालिटिक इन डबल कनेक्टेड रीजन बाउंडेड बाई सी एंड गामा। मतलब ये जो फंक्शन है फाई ऑफ जेड वो क्या होगा? एनालिटिक होगा। क्यों एनालिटिक होगा? क्योंकि एफ ऑफ जेड क्या है? एनालिटिक फंक्शन है, और इसी एफ ऑफ जेड से कौन बना हुआ है? फाई ऑफ जेड बना हुआ है। जब एफ ऑफ जेड एनालिटिक है तो फाई ऑफ जेड भी क्या हो जाएगा? एनालिटिक हो जाएगा। और कहाँ एनालिटिक होगा? डबल कनेक्टेड रीजन बाउंडेड बाई सी एंड गामा। मतलब ये जो कैपिटल सी है और ये जो गामा है, इन डबल कनेक्टेड रीजन में क्या हो जाएगा? फंक्शन क्या होगा? एनालिटिक होगा। अब हेंस इंटीग्रल अलोंग सी फाई ऑफ जेड डी जेड। मतलब कंटूर सी के अलोंग जब फाई ऑफ जेड को हम इंटीग्रल करेंगे, लेकिन फाई तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? इंटीग्रल अलोंग गामा फाई ऑफ जेड डी जेड हो जाएगा। क्योंकि वो गामा जो सर्कल बना हुआ है इस कंटूर सी के अंदर ही है, और फाई ऑफ जेड किस में डिफाइन किए हैं? सी और गामा से कनेक्टेड रीजन में डिफाइन किए हैं। इसलिए अगर हम कंटूर सी के लिए उसका इंटीग्रल करेंगे वो किसके इक्वल हो जाएगा? उस गामा के लिए फाई ऑफ जेड के इंटीग्रल के इक्वल हो जाएगा। अब दोनों साइड अपॉन में जेड माइनस जेड जीरो कर दिए, यहाँ पर भी जेड माइनस जेड जीरो कर दिए। अब यहाँ पर आप देखते हैं बाई इक्वेशन 1 से, ये जो इक्वेशन 1 है यहाँ पर फाई ऑफ जेड के जगह हम क्या लिख सकते हैं? एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड जीरो। तो इसके जगह पर हम क्या रख सकते हैं? एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड जीरो। यहाँ पर भी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड जीरो रख सकते हैं। अब दोनों साइड क्या कर दिए? 1/2 पाई आयोटा से डिवाइड कर दिए। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब सिंस सिंबल का यूज करेंगे। सिंस मॉड जेड माइनस जेड जीरो इज इक्वल टू रो, सर्कल का समीकरण। जब मॉड यहां से हटता है तो हम क्या जानते हैं? रो ई टू द पावर आयोटा थीटा हो जाएगा। अब इधर जेड जीरो तो फिक्स्ड पॉइंट है, कांस्टेंट पॉइंट है, तो इस जेड के लिए क्या हो जाएगा? डी जेड, और ये जेड जीरो के लिए जीरो हो जाएगा। अब रो ई टू द पावर आयोटा थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा? आयोटा सामने आ जाएगा, आयोटा ई टू द पावर आयोटा थीटा डी थीटा होगा। अब थीटा कहां से कहां वैरी करेगा? 0 से 2 पाई वैरी करेगा। क्यों? क्योंकि ये सर्कल का है, सर्कल में क्या हो जाए? थीटा जो है वो 0 to 2 पाई वैरी करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद सिंस एफ ऑफ जेड इज कंटिन्यूअस फंक्शन। क्यों एफ ऑफ जेड कंटिन्यूअस फंक्शन है? बिकॉज एफ ऑफ जेड क्या है? एनालिटिक है। एनालिटिक मतलब इट इज डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट ऑफ डोमेन। डिफरेंशिएबल है, और हम क्या जानते हैं? एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो एनालिटिक होने के कारण वो डिफरेंशिएबल है, और डिफरेंशिएबल होने के कारण क्या है? वो कंटिन्यूअस है।
अब कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, मॉड जेड माइनस जेड जीरो लेस देन डेल्टा हो, तो ये क्या इंप्लाइज करता है कि मॉड एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड जीरो लेस देन एप्सिलॉन होगा। ये कंटिन्यूअस फंक्शन का क्या है, प्रॉपर्टी है। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पर 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल अलोंग गामा एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड जीरो डी जेड, इसको लेकर चलते हैं। अब इसको एफ ऑफ जेड है, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, माइनस एफ ऑफ जेड जीरो प्लस एफ ऑफ जेड जीरो कर दिए। अब ये वाला जो है, ये वाला जो शुरुआत का जो दो टर्म है इसको हमने अलग कर दिया और लास्ट वाले टर्म को अलग कर दिया। अब जेड माइनस जेड जीरो की जगह यहाँ पर हम देख सकते हैं नीचे लाइन में रो ई टू द पावर आयोटा थीटा रख सकते हैं, तो इसके जगह पर हमने रख दिया रो ई टू द पावर आयोटा थीटा, और dz की जगह क्या है उस वैल्यू को रख दिए। इधर भी राइट हैंड साइड में भी यहाँ पर सेकंड टर्म में भी वैसे एज इट इज रख दिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं रो ई टू द पावर आयोटा थीटा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और एक आयोटा इस आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 पाई ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर आयोटा आयोटा कैंसिल हो जाएगा, ये रो ई टू द पावर आयोटा थीटा भी कैंसिल हो जाएगा, एफ ऑफ जेड जीरो डी थीटा बचेगा। अब नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, यहां पर ये एज इट इज है प्लस एफ ऑफ जेड जीरो वो कांस्टेंट, क्योंकि जेड जीरो एक फिक्स्ड पॉइंट है तो एफ ऑफ जेड जीरो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। थीटा का क्या हो जाएगा, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा और लिमिट लगेगा 2 पाई माइनस जीरो, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई आया जाएगा और इस तरह से ये वाली वैल्यू हमको मिल जाएगी। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट लाइन में, एफ ऑफ जेड जीरो जो है वो यहाँ पर एफ ऑफ जेड जीरो को हम इस साइड लेकर आ जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो ये इसके जगह क्या हो जाएगा माइनस एफ ऑफ जेड जीरो और दोनों साइड क्या लगा दिए, मॉड अप्लाई कर दिए। अब यहाँ पर 1/2 पाई ये मॉड जो है जब अंदर चला जाएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन से, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, लेस इक्वल का साइन लग जाएगा। अब एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड जीरो एज इट इज आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 3 देखते हैं, ये देखिए इसकी वैल्यू क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन से मॉड एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड जीरो लेस देन है एप्सिलॉन से, तो यहां पर हम क्या रखेंगे, ये वाले इस वैल्यू के जगह लेस देन, ये देखिए लेस देन लिखा है यहां पर लेस देन, और इसके जगह पर क्या रख देंगे एप्सिलॉन। अब डी थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा, लिमिट है 0 to 2 पाई और थीटा की जगह एक बार 2 पाई माइनस 0, इस तरह से 2 पाई कैंसल, लेस देन एप्सिलॉन, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई, लेस देन एप्सिलॉन आ गई। अब एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 करेंगे तो ये 0 की ओर जाएगा, तो टेंडिंग टू 0 होने के कारण यहाँ जो लेस देन है वो लेस इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए लेस देन क्या हो गया, लेस इक्वल और एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0। बट वी नो दैट, पर हम क्या जानते हैं, किसी भी वैल्यू का जो मॉड्यूलस होता है, मॉड जो होता है वो हमेशा ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0 होता है। अभी लेस इक्वल 0 आया, अब ग्रेटर इक्वल 0 आया, तो इक्वेशन 4 और 5 से, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 ये जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगी 0 के। अब यहाँ पर मॉड जब इक्वल टू 0 हो जाता है इसलिए वो वैल्यू भी 0 हो जाएगी, डायरेक्ट हमने लिख दिया है। अब यहाँ से एफ ऑफ जेड जीरो को इधर राइट हैंड साइड ले जाएंगे, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 2 में क्या है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो गामा के लिए जो वैल्यू है वही किसकी वैल्यू है, अलोंग सी के एग्जैक्टली इक्वल है, तो इसके जगह पर गामा के जगह पर हम सी रख सकते हैं। तो इस तरह से जब गामा के जो इक्वल आया हुआ है ये वाली वैल्यू, वो उस गामा के जगह हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं, कैपिटल सी। तो इस तरह से एफ ऑफ जेड जीरो की वैल्यू हमको यहाँ पर मिल गई है, ये प्रूव्ड हो गया ये थ्योरम। अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इवेल्युएट करना है इस इंटीग्रल को वेयर कैपिटल सी इज द सर्कल। अब यहाँ पर दो सर्कल दिया है, पहला मॉड जेड इज इक्वल टू 1 के लिए और दूसरा है मॉड जेड इज इक्वल टू 1/2 के लिए। सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले जो गिवन फंक्शन है उसको हम लिख लेते हैं और जेड जीरो इज इक्वल टू हम यहाँ पर 1 एक पॉइंट हम ले लेते हैं, ठीक है। अब सिंस पहला पॉइंट, सिंस मॉड जेड इज इक्वल टू 1 के लिए हम देखते हैं जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1, ये क्या है, ये वाला जो न्यूमरेटर है वो एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल हम जानते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, एनालिटिक होता है, डिफरेंशिएबल होता है। एनालिटिक है कहाँ, विद इन नॉन मॉड जेड इज इक्वल टू 1, मॉड जेड इज इक्वल टू 1।
अब z0 इज इक्वल टू 1, z0 इज इक्वल टू 1 जो है वो लाई कर रहा है इनसाइड द सर्कल में, क्योंकि मॉड z इज इक्वल टू 1 मतलब ऐसा सर्कल जिसका रेडियस क्या है 1 है, तो z0 इज इक्वल टू 1 जो पॉइंट होगा उस सर्कल में लाई करेगा, लाई कर रहा है। तो कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला, कॉची इंटीग्रल फार्मूला हम तभी लगा सकते हैं जब z0 जो है उस सर्कल के अंदर कोई पॉइंट होगा, उस कंटूर का पॉइंट होगा। तो कॉची इंटीग्रल फार्मूला ये होता है। अब इसमें हम z0 की जगह क्या रख दिए, 1 रख दिए, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ z0 है वहाँ पर हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। अब 1 रखेंगे ये वाला, यहाँ पर आप देख सकते हैं एफ ऑफ जेड का जो वैल्यू है एफ ऑफ z0, यहाँ पर z की जगह z0 रखेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे एफ ऑफ जेड क्या है, जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1 है, ये आ गया जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1, और नीचे क्या है जेड माइनस 1 एज इट इज, ये जेड माइनस 1 आ गया है एफ ऑफ 1 के लिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसकी वैल्यू इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा एफ ऑफ 1, यहाँ से ये जो 2 पाई आयोटा जो है वो इस साइड ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये आ गया 2 पाई आयोटा एफ ऑफ 1। अब एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, यहाँ रीजन देंगे, चूंकि एफ ऑफ 1 सिंस एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 कैसे आएगा, यहाँ पर एफ ऑफ 1 जेड की जगह 1 आप रखेंगे यहाँ पर, तो एफ ऑफ 1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1, 1 माइनस 1 0 प्लस 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो उस वैल्यू को हमने यहाँ पर रख दिया। इस तरह से इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया, 2 पाई आयोटा आ गया। अब सेकंड में देखते हैं, इन दिस केस सेकंड केस में क्या है, मॉड जेड इज इक्वल टू 1/2 है, मॉड जेड इज इक्वल टू 1/2 है, इसलिए जो पॉइंट होगा, जो पॉइंट z0 इज इक्वल टू 1 जो पॉइंट है वो आउटसाइड ऑफ द सर्कल है, क्योंकि इसका रेडियस 1/2 है और हम जो पॉइंट ले रहे हैं वो क्या है, उस रेडियस से बाहर है, उस सर्कल से बाहर है। सर्कल से बाहर हो गया मतलब ये जो फंक्शन है वो एनालिटिक हो गया एवरीवेयर विद इन एंड ऑन सी, विद इन एंड ऑन सी सभी में हो गया, क्योंकि अगर 1 इसके अंदर होता तो 1 माइनस 1 ये 0 हो जाता, ये इनफाइनाइट आ जाता, लेकिन 1 क्या है, बाहर हो चला गया, बाहर हो गया मतलब ये पूरा का पूरा फंक्शन जो है उस विद इन एंड ऑन सी में, इस सर्कल में एनालिटिक हो गया है। तो जब कोई भी फंक्शन उस विद इन नॉन सी में एनालिटिक हो जाता है, और तब कॉची-गॉर्सेट थ्योरम क्या कहते हैं, होल इंटीग्रेशन अलोंग सी एफ ऑफ जेड डी जेड क्या होता है, 0 होता है, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ये कॉची-गॉर्सेट थ्योरम, मतलब जब पॉइंट जो होगा वो अगर उस सर्कल के अंदर होगा तो हम कॉची इंटीग्रल फार्मूला अप्लाई कर देंगे, और जब पॉइंट सर्कल के बाहर हो जाएगा तब उस स्थिति में कॉची-गॉर्सेट थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से आपको याद रखना है। अब नोट करके क्या लिखा हुआ है, कॉची इंटीग्रल फार्मूला जो होता है एनालिटिक फंक्शन के लिए, एफ डैश जेड 0, अगर एफ डैश जेड, अभी तो एफ ऑफ जेड 0 था, अगर एफ डैश जेड 0 हो जाएगा तो ये उसका फार्मूला हो जाएगा एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड 0 स्क्वायर डी जेड, और हायर ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा, एफ nth टाइम डेरिवेटिव ऑफ जेड 0 इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन 2 पाई आयोटा एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड 0 टू द पावर n प्लस 1। यहाँ nth डेरिवेटिव है तो यहाँ फैक्टोरियल n आएगा, यहाँ n प्लस 1 आएगा, या वन डेरिवेटिव है 1 के लिए तो फैक्टोरियल 1 मतलब 1 हो गया, और यहाँ 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। इस तरह से ये कॉची इंटीग्रल फार्मूला के हायर डेरिवेटिव्स के लिए फार्मूला हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।